Hello everyone, welcome to our channel P Talks and finally CSIR नेट एग्जाम इज ओवर। बहुत वेट कर रहा है इस एग्जाम ने, लिटरली हमारा पेशेंस लेवल चेक किया है एकदम, है ना। बट चलो कोई ना, फाइनली इट इज ओवर। ओके, सो लेट्स डिस्कस कि लेवल ऑफ एग्जाम कैसा था इन ब्रीफ। लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल टेल यू, एंड जो भी आप लोगों के आप लोगों का ओपिनियन है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा, इजी, मॉडरेट और टफ। ओके, सो अगर इफ आई से इन ओवरऑल, तो जिन स्टूडेंट्स ने तीनों सब्जेक्ट्स किए थे ना, उनके लिए पेपर उनको सी सेक्शन से उन्होंने 25 क्वेश्चंस इजीली सेलेक्ट कर लिए होंगे विद 100% श्योरिटी। ओके, बट जिन स्टूडेंट्स ने दो सब्जेक्ट्स पे कमांड बनाई थी, उनका भी ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा गया होगा, क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट्स क्या थे, मॉडरेट लेवल के थे। ऐसा नहीं था कि कोई एक इजी है या दो टफ है, एक टफ है या दो इजी है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने भी सी सेक्शन से 21-22 क्वेश्चन आसानी से कर लिए होंगे। ओके, एंड अगर हम इंडिविजुअली बात करें, जैसे कि ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं था कि बहुत हाई फाई रीजन्स वगैरह पूछे गए हैं, नेम रिएक्शन वगैरह। तो अगर आपने पूरी ऑर्गेनिक थोड़ी थोड़ी की होगी ना, तो भी आपने आसानी से अटेम्प्ट कर लिया होगा। काफी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे, लाइक स्टीरियो से 2-3 क्वेश्चन थे, इजी थे, एंड जीओसी से एंड इंटरमीडिएट्स लाइक सिंगलेट कार्बन वाला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, एंड नेम रिएक्शन भी ठीक थी। ओके, एंड व्हाट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से काफी क्वेश्चन पूछे हुए थे, आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन पूछे हुए थे। और मतलब आपने अगर एनएमआर थोड़ी भी अच्छे से देखी होगी ना, तो आपने आसानी से कर लिए होंगे। ओके, एंड if we come to inorganic chemistry, inorganic भी ऐसे थी कि बहुत ज्यादा टफ नहीं थी और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं थी। बट जैसे कि ओएमसी से 18 इलेक्ट्रॉन रूल पर डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, एंड एक कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बतानी थी, वो भी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन काउंट से ही बताने थे। तो मतलब वही है कि अगर आपने पूरे तीनों सब्जेक्ट्स किए होंगे ना, तो आपने इजी से पोर्शन सेलेक्ट करके और आसानी से 25 क्वेश्चन कर लिए होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज फिजिकल। फिजिकल के लिए आपके पास कैलकुलेटर भी प्रोवाइडेड था, एंड आई एम डैम श्योर कि कुछ स्टूडेंट्स ने हाफ में जाके देखा हुआ कि अरे इस साइड में कैलकुलेटर भी प्रोवाइडेड है, क्योंकि मैंने खुद ने मतलब 6-7 क्वेश्चंस जा चुके थे, तब देखा था अरे साइड में कैलकुलेटर का भी ऑप्शन है। ओके, एंड फिजिकल में क्या था कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी थे, एंड कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली थोड़े कंसेप्चुअल भी थे। ऐसा नहीं था कि जस्ट पुट किया एंड आंसर आ गया। ओके, लाइक क्वांटम में एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही था कम्यूटेशन वाला, एंड कुछ ऑब्वियसली कंसेप्ट्स भी लगा के, इतना इजी पेपर तो नहीं देंगे। एंड मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट, मतलब कि ऐसा था हर एक चैप्टर से ही क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं था कि कुछ स्पेसिफिक 4-5 चैप्टर से ही, 4-5 टॉपिक से ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। लाइक इवन फेज इक्विलिब्रियम से भी 2 क्वेश्चन थे, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से भी 3 क्वेश्चन थे आई थिंक। तो मतलब हर एक पोर्शन टच किया हुआ था। तो जिसने 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से किए होंगे ना, उसने भी पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा। मतलब बहुत अच्छे से नहीं तो मतलब एटलीस्ट 20-21 क्वेश्चन किए होंगे सी सेक्शन से। एंड नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड पार्ट। जिसने लाइक प्रिपेयर नहीं किया होगा, एप्टीट्यूड पोर्शन टच भी नहीं किया होगा, उसने भी अपनी जनरल एप्टीट्यूड वाली एबिलिटी से एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस इजीली कर लिए होंगे। मतलब 7 क्वेश्चन तो इजीली कर लिए होंगे। एंड मतलब हाँ, बस यही था एप्टीट्यूड के बारे में। सो दैट वाज माय ओपिनियन अबाउट द पेपर। जैसे कि गेट का एग्जाम थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था। आई विल से सीएसआईआर का लेवल जिनके लिए, मतलब जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स किए होंगे, उनको थोड़ा सा मॉडरेट से नीचे लगा होगा। ओके, बाकी पेपर, ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट, एंड दैट वाज माय ओपिनियन। एंड आप लोगों को कैसा लगा लेवल ऑफ एग्जाम, यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट। ओके, सो या, टाटा, बाय बाय, एंड आराम से रेस्ट करो।